अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज भी मैं आपके साथ बड़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम पन्ना। और आम पन्ना बनाने के लिए मैंने ली है 3 किलो कैरियाँ। और इसके अंदर मैंने डाली है आधा किलो चीनी, जो कि कम रही। 3 किलो कैरियों के हिसाब से मुझे इसमें डालनी चाहिए थी 3 पाव चीनी। और मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें पिसा काला नमक और थोड़ी सी पिसी काली मिर्चें। और पानी में पतीली में पानी भर के और मैं इसको तकरीबन 1 घंटा पकाऊंगी। और फिर जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इनको कर लूँगी ग्राइंड। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए फ़ालसे का शरबत, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ़ालसे का शरबत बहुत पसंद आ गया है और वो शौक़ से पी रहे हैं। ख़ुद से तो वो कोई फरमाइश करते नहीं हैं, मैं पूछती हूँ तो जाके कुछ वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, वरना अदरवाइज़ वो ख़ुद से कोई फरमाइश नहीं करते। मुझे अपने हस्बैंड की बस यही बात बहुत बुरी लगती है कि वो ख़ुद से कोई फरमाइश नहीं करते। मुझे ख़ुद उनसे पूछना पड़ता है ये खाएंगे ये पिएंगे, तो जाके वो फिर बोलते हैं, तो फिर मैं उनको बनाती हूँ। वरना मैं ख़ुद से भी अगर बनाकर उनके आगे रख दूँ, उनको दे दूँ, तो फिर वो खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर जब मैंने देख लिया था कि मेरे हस्बैंड को फ़ालसे का शरबत बहुत पसंद आ गया, तो फिर तकरीबन रोज़ाना ही मैं अपने हस्बैंड के लिए फ़ालसे का शरबत बनाकर बोतलों में भर के रख देती हूँ। तो फिर वो रात को सोने से पहले ठंडा ठंडा फ़ालसे का शरबत पीकर सो जाते हैं। और वैसे भी घर का बना हुआ फ़ालसे का शरबत ज़्यादा बेस्ट है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बाहर फ़ालसे का शरबत मिल रहा है, उन्होंने तो नहीं पिया, लेकिन उनके शायद किसी दोस्त वगैरह ने पिया है, पता नहीं 50 रुपये का या 100 रुपये का एक गिलास। और कह रहे थे कि साफ़ नज़र आ रहा था कि उसके अंदर उन्होंने कलर डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसका फ़ालसे का शरबत का जो रंग था ना, वो बहुत ज़्यादा ही डार्क हुआ था। तो सबसे बेस्ट है कि घर में ही आप फ़ालसे का शरबत बनाएं। बहुत ही आसान होता है और सबसे बढ़कर बहुत ही मज़े का बनता है। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है ठंडा ठंडा फ़ालसे का शरबत पीकर। तो यहाँ पर फ़ालसे के शरबत में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें डाली थी। जूसर के जग में मैंने फ़ालसे डाले, उसमें चीनी डाली और पिसा काला नमक डाल के पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और फिर उसके बाद छान कर और फिर मैं बोतलों में भर के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मुझे भी ठंडा ठंडा जो है वो पीने को चाहिए कुछ ना कुछ। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मेरे हस्बैंड का भी ज़्यादा खाने का दिल नहीं चाह रहा, बस दिल चाह रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। और मुझे तो दिन में भी और रात में भी एक एक गिलास कुछ न कुछ ठंडा खाने को या पीने को मिल जाए, जैसे ठंडी आइसक्रीम मिल जाए, गोला गंडा मिल जाए या कुछ ठंडा पीने को मिल जाए। तो इसलिए भी मैंने जो है वो आम पन्ना और फ़ालसे का शरबत जो है वो आजकल गर्मियों में मैं रोज़ाना ही तकरीबन फ़ालसे का शरबत बना रही हूँ। और आम पन्ना तो मैंने बनाकर रख दिया था। और ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त, लेकिन चिकन में। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया है चिकन में आलू गोश्त, जो कि मुझको और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आलू गोश्त का जो टेस्ट है, जो बीफ में आता है ना जायका, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल कौरमे के स्टाइल का लगता है। लेकिन चिकन में आज फ़र्स्ट टाइम और समझे लास्ट टाइम बनाया है, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को पसंद आया और ना ही मुझे पसंद आया। चिकन में वो टेस्ट नहीं आया, वो बात नहीं आई जो बीफ में आती है आलू गोश्त की। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं चिकन में आलू गोश्त नहीं बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी इंशाल्लाह बीफ में ही बनाऊंगी। और अभी तो माशाल्लाह से बकरा ईद आने वाली है, तो अब तो इंशाल्लाह बकरा ईद के फ़ौरन बाद ही शामी कबाब और बीफ के 2-3 तरह के कबाब बना के रखूँगी। क्योंकि सैटरडे वाले दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या पकाऊँ। सैटरडे वाले दिन का ये होता है कि या तो जो कुछ बचा कुचा है किसी दिन का वो निकाल कर खा लो, या फिर सैटरडे वाले दिन बर्गर वगैरह बना कर खा लो। तो इसलिए भी मैं बीफ के कबाब ना काफ़ी सारे बना कर रखूँगी, ताकि सैटरडे वाले दिन कुछ समझ में ना आए तो फिर मैं जो है वो बर्गर वगैरह बना लिया करूँगी। और इंशाल्लाह कटाकट भी बनाऊँगी, और इंशाल्लाह इस बार चाँपे वगैरह भी, ब्रोस्टेड चाँपे जो है उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी नहीं समझ में आई तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। ऑयल में सबसे पहले मैंने डाली थी चिकन और आलू, और उनको थोड़ा सा मैंने किया था फ्राई।
अच्छा, पहले मैंने प्याज को ऑयल में फ्राई करके वो निकाल ली थी। फिर मैंने उसमें चिकन और आलू डाले थे, और फिर चिकन और आलू को थोड़ा फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नमक और पिसी लाल मिर्च डाली थी, और आई थिंक सो हल्दी डाली थी। और फिर उसके बाद इसकी बहुत अच्छी तरह से मैंने भुनाई करी थी और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और अच्छा, फिर मैंने ब्राउन प्याज में साबुत काली मिर्चें, लौंगे और बड़ी इलायची को ग्राइंड करके और फिर दही के साथ मिक्स करके वो मैंने इसमें डाल दिया था, और फिर खूब भुनाई करके मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाया था। और यहाँ पे आलू चिकन का सालन हो गया था रेडी, और ऊपर से मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। और जी, ये आम पन्ना मैंने अपनी बहनों को भी बनाकर पिलाया है, दिया है। माशाल्लाह सबको बेइंतहा पसंद आया है। यहाँ तक कि मेरे बहनोई को तो बेइंतहा पसंद आया। जो मेरे 5th नंबर वाले बहनोई हैं उनको भी माशाल्लाह से बहुत बहुत पसंद आया है। और बाकायदा मेरी बहनें मुझसे मांग कर लेकर गई हैं कि हमें थोड़ा सा आम पन्ना जो है वो तुम दे दो, हमारा बनाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम हमें दे दो। तो फिर मैंने अपनी बहनों को भी दिया है, और माशाल्लाह से सबको बेइंतहा पसंद आया है। और जी, यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी। पूरा 1 महीना हो गया था बिरयानी खाए हुए, ईद की बनी हुई थी बिरयानी, और मेरा ख़ुद का जो है ना पर्सनली बहुत दिल चाह रहा था अपने हाथ की बिरयानी खाने को। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ अपने पिछले प्रीवियस व्लॉग्स में मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं बिरयानी को दम लगाते वक्त, तय लगाते वक्त की वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी बिरयानी की वीडियोस देख लो, आए हाय हाय, इतना मज़ा आता है देखने में। एक तो दिल भी करता है देखने को, और फिर देखकर मुंह में पानी भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी को तय लगाते वक्त की वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बिरयानी के मतलब चावलों की तय लगाते वक्त मेरा हाथ जो है वो पतीली से टच हो गया था, और मेरा हाथ हल्का सा जल गया, जो कि मैं भी आगे आप लोगों को इसी वीडियो में, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और बिरयानी माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त मसालेदार स्पाइसी इतनी मज़े की बनी थी कि खाकर मज़ा आ गया था। और जी, रमज़ान के आखिरी अशरे में, जैसा कि आप लोगों को पता है कराची में कैसे कैसे हादसात हुए हैं मलीर की तरफ और शार फैसल की तरफ, तो उसकी वजह से मेरे दिल में काफ़ी डर बैठ गया है। तो अब मैं अपने हस्बैंड से कहीं भी जाने की ज़िद नहीं करती, चाहे हम बाइक पे जाएं, चाहे हम गाड़ी में जाएं। तो कहीं भी मतलब डिनर पे जाना हो, आइसक्रीम खाने जाना हो, या लिम्का पीने जाना हो, या रात के वक्त पार्क जाने का दिल चाह रहा है, मैं कुछ भी अपने हस्बैंड से फरमाइश नहीं कर रही, क्योंकि मुझे मेरी अपनी फरमाइशों और ख्वाहिशात से ज़्यादा अपने शौहर की जान अजीज़ है। तो इसलिए मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपने हस्बैंड को किसी भी किस्म की तकलीफ़ में नहीं डाल सकती। तो मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइशें करनी छोड़ दी हैं कहीं भी जाने की। तो इसलिए अब क्या होता है कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो हर महीने तकरीबन डॉल्मेन मॉल जाती हैं। तो अभी मई के मंथ में भी दोबारा इन लोगों का प्रोग्राम बना था, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, तो फिर मेरे भी हस्बैंड ने मुझे परमिशन दे दी थी, तो मैं भी फिर चली गई थी सेकंड टाइम डॉल्मेन मॉल। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं कि ये मुझसे कोई फरमाइश नहीं कर रही, मेरे साथ कहीं भी डिनर पे आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए कहीं भी आने जाने की ज़िद नहीं कर रही है, तो इसलिए भी उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। वैसे तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला था, और जी ये देखे मेरा हाथ ये पतीली से चिपक गया था, तो ये मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा जल गया था। अच्छा, वैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि यार तुम लोग भी तो कभी लकी वन मॉल आ जाओ, तो उन लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया कि लकी वन मॉल अगर हम आएंगे तो हमारा किरायों में बहुत पैसा लग जाएगा, क्योंकि वो सब तारिक रोड के करीब रहती हैं, डॉल्मेन मॉल के करीब रहती हैं। अच्छा, मैं नागन चौरंगी से नुमाइश तक ग्रीन बस पे चली जाती हूँ, और फिर नुमाइश से डॉल्मेन मॉल तक का 200-250 का रिक्शा करके चली जाती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा किराया नहीं फ़ील होता, इतना ज़्यादा मुझको भारी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग लकी वन मॉल आओ या मैं डॉल्मेन मॉल जाऊँ, बात तो एक ही है। तो इसलिए मैं चली गई थी डॉल्मेन मॉल। सेकंड टाइम हम लोग का प्रोग्राम बन गया था, और इस बार भी हम लोगों को डॉल्मेन मॉल में इतना मज़ा आया, हम लोगों ने इतना अच्छा साथ में टाइम स्पेंड किया, इतनी बातें करी, इतने हंसी मजाक करे, इतनी तफरी हुई है, बहुत बहुत मज़ा आया।
अच्छा, मैं सुबह का नाश्ता करके नहीं गई थी, तो मैंने इन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं सुबह का नाश्ता नहीं मैं कर सकी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो इसलिए तुम लोग अपनी विंडो शॉपिंग जो है वो भी बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसलिए सबने बोला कि चलो ठीक है, ज़ेबा को भूख लग रही है तो पहले फूड कोर्ट चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर वापसी पर देख लेंगे कुछ शॉप्स के मतलब क्या न्यू कलेक्शन आई हुई है, समर कलेक्शन ब्रांडेड शॉप्स पर, तो फिर वापसी पर देख लिया जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे फूड कोर्ट ताकि जल्दी से फिर कुछ खा लें। और यहाँ पर आज मेरी एक फ्रेंड ने हम लोगों को कबाब जीज़ की ट्रीट दी थी, उसने हमारी दावत करी थी, तो उसने कबाब जीज़ की एक डील ले ली थी जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। आई थिंक 2600 में थी या 2560 ऐसे कुछ थी समथिंग, मुझे सही से याद नहीं है। इसमें 4 ज़िंगर बर्गर थे, 4 ब्रोस्ट के पीस थे, 2 बन थे और 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम कबाब जीज़ खाया है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर KFC ही खा रहे थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बाइकआउट चल रहा है KFC का। लेकिन फिर भी हम कबाब जीज़, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग नहीं खाते, लेकिन मेरी फ्रेंड ने ट्रीट दी थी हम लोग को कबाब जीज़ की, तो जो कि खा के बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास ना फ़र्क फ़ील नहीं हो रहा था KFC में और कबाब जीज़ के टेस्ट में। अच्छा, हम लोगों का थर्ड प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया है डॉल्मेन मॉल का बकरा ईद के बाद का होगा। वो भी हमारी एक फ्रेंड हम लोगों को ट्रीट देगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो बकरा ईद आने वाली है। अब तो बकरा ईद के टिक्के विक्के ये सब चीज़ें हम लोग खाएंगे, तो जब ये सब चीज़ें मतलब बीफ मतलब कुर्बानी का गोश्त खाते खाते जब दिल भर जाएगा ना, तो फिर हमने कहा है कि अब थर्ड प्रोग्राम हम लोगों का तभी होगा। और जो हम लोगों ने एक कुल्फ़ी ली थी जो कि हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ज़्यादा बहुत ही हार्ड थी और ज़्यादा ख़ास भी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने केबीज़ की आइसक्रीम ली थी, और केबीज़ की आइसक्रीम में ब्लूबेरी का फ्लेवर इतने मज़े का था। मेरी फ्रेंड की बेटी ने ब्लूबेरी का फ्लेवर लिया था, मैंने वनीला फ्लेवर लिया था, और मेरी एक फ्रेंड ने चॉकलेट फ्लेवर लिया था, और मेरी एक और फ्रेंड ने उसने टर्किश आइसक्रीम ली थी। अच्छा, टर्किश आइसक्रीम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। केबीज़ का जो ब्लूबेरी का फ्लेवर है ना, बहुत बहुत टेस्टी है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर मैं ब्लूबेरी का ही फ्लेवर लूँगी केबीज़ की आइसक्रीम का। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर केबीज़ की ब्लूबेरी या वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। 200 रुपीज़ का ये कोन है, और इतना बड़ा कोन है, यकीन माने खाते खाते थक जाओ, कोन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इस बार हम लोगों ने चाइना ग्रिल से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि एक बार लुट चुके हैं तो दोबारा नहीं लुटेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने चाइना ग्रिल से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने मना कर दिया था, चाइना ग्रिल की तरफ तो भटकना भी नहीं है। अब बस यहाँ पर खा पी के हम लोग गए थे निशात ज़ीनन की शॉप पे, लेकिन निशात ज़ीनन की शॉप पे जाकर हम लोगों को ज़्यादा वैरायटी पसंद नहीं आई। इस दफ़ा समर कलेक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं आई। ये निशात ज़ीनन की शॉप है, तो बस हम लोग जो है वो कपड़े देखकर ही बाहर आ गए थे, और हम लोग एक बिन सईद की शॉप पर गए थे। बिन सईद की शॉप पे तो जब भी जाओ माशाल्लाह से पसंद आते ही आते हैं। और यहाँ हमारी फ्रेंड को एंडियोर से एक स्लीपर लेनी थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे डिज़ाइन नहीं थे। तो बस जी, ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।